तो कक्षा 7वीं वाले छात्र देख सकते हैं विषय हिंदी, आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 का 16 दिसंबर को आपका हिंदी विषय का पेपर होने वाला है। उसकी विशेष तैयारी के लिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं आपका हिंदी विषय का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का मॉडल प्रश्न पत्र, जिसे हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। देखिए आपका 60 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है, और अगर आपको 60 में 60 पूरे नंबर अगर चाहिए है ना, तो पूरा का पूरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको 1 से लेकर के आपके 26 तक के पूरे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना और सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल याद करके जाना। और देखिए अभी क्या चल रहा है, अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से पेपर में नहीं लिखोगे तो आपके नंबर सीधे कट जाएंगे और आप फेल हो जाओगे। इसलिए मैं आपको जिस तरीके से क्वेश्चन बताऊं, आंसर बताऊंगा, उसी तरीके से आपको उनके आंसर लिखना है और आप पूरे नंबर प्राप्त करोगे, है ना। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको समय जो है 2.5 घंटे का मिलने वाला है। पूर्णांक आपका 60 नंबर रहने वाला है। निर्देश, देखिए निर्देश सभी प्रश्न जो है हल करना अनिवार्य है। तो पूरे प्रश्न मैं हल करके बताऊंगा, तो आप तो करके ही आओगे, तो पूरे प्रश्न देखेंगे, है ना। सेकंड है आपका सभी प्रश्न निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। निर्देशानुसार लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। यह केवल अभ्यास हेतु नमूना है। यह जो प्रश्न पत्र है ये अभ्यास हेतु के नमूना है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले नंबर का प्रश्न है बहुविकल्पीय में। यहाँ पे देखिए निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इनको देख करके आपको उत्तर सही लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? तो अंबर को, कंदुक को, कदम्ब को, बादल को। इससे याद रखना फूले कदम्ब, कविता का नाम ही कदम्ब है, तो ये कदम्ब को ही ना छुएगा। तो आंसर आपको लगा देना है कदम्ब को। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दीपू से सभी क्या करते थे? तो ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे, द्वेष करते थे, या फिर लड़ाई करते थे? तो दीपू से सभी लोग क्या है? ईर्ष्या करते थे। यही आपको उत्तर में लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का जो है समानार्थी शब्द कौन सा है? तो दिन, तो दिन यानी कि दिवस, दिन यानी कि दिवस, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, उत्थान का विलोम शब्द है। तो उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का पतन, गिरना, चोटी, ठहरना। तो उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। तो ये नंबर का ऑप्शन आपको राइट आंसर लगा देना है। और देखिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको अगले विषय की तैयारी मैं इसी तरीके से करवा सकूं। अगला आपका 5 नंबर प्रश्न रहेगा, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य करूं, सत्य व्यवहार करूं। रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं। तो सरल रहे, गरल रहे, सघन रहे, या मगन रहे? तो कैसी रहे? 1 नंबर का प्रश्न है भैया, सरल रहे, है ना। मेरी भावना कैसी रहे? सरल रहे। यही आपका उत्तर में आपको लगा लेना है। तो आपके यहाँ पे 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं कंप्लीट। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगले आपके आ जाते हैं रिक्त स्थान भैया। तो रिक्त स्थान में आपका पहले नंबर का प्रश्न कहता है, देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे पहले नंबर का प्रश्न इसमें रहेगा, 6 नंबर का। देखिए इसमें निर्देश भी आपको दिए गए हैं। निर्देश कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 1-1 नंबर के आपके सही, ये आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, है ना। तो 6वें नंबर का प्रश्न है आपका, धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। धिन 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 धा धा आ रहा है ना, मतलब जहाँ पे बार बार एक ही वर्ण आता है वहां पे कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। सीधा उत्तर आपको क्या है? बिना सोचे समझे क्या लिख देना है? अनुप्रास भैया। तो अनुप्रास आपको इस तरीके से इसका उत्तर लिख देना है। यही आपका उत्तर इसका कंप्लीट रहेगा, है ना। ये पहले नंबर का, ये 6 नंबर का, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट है आपका अष्टांग योग का चौथा अंग है क्या? प्राणायाम, व्यायाम, या हरिचंदन, है ना। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर है आपका अष्टांग योग का चौथा अंग जो है वो प्राणायाम है। ये आपका क्या हो जाएगा? 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो आपको प्रश्न के उत्तर में इस तरीके से ही लिखना है, प्राणायाम, है ना। देखिए, और मैं साथ ही सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखे दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है ना। तो वीडियो को पूरा देखना है। अगला है आपका अष्टांग योग का, नहीं 8वां है, दया करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं। तो दया करने वाले को दयालु कहते हैं, आप सभी को पता होगा। 8 नंबर का इसका उत्तर हो जाएगा दयालु, है ना। इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है? इस तरीके से ये दयालु आपको लिख देना है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, पंख बना खालिस्तान मेघ बजे। पंख बना क्या? हरिचंदन। पंख बना हरिचंदन। ये आपका 9 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाता है। आपको लिख देना पंख बना हरिचंदन। इसके खालिस्तान में आपको हरिचंदन भर देना है, और ये रहेगा आपका हरिचंदन। नेक्स्ट है आपका भारत एक खोज, खालिस्तान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो क्या है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी है? भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से आपको इसका आंसर
लिख देना है, ये आपको 1 नंबर पेपर में दिला देगा। तो इस तरीके से हमारे रिक्त स्थान और बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, अति लघु उत्तरीय, जो कि आपके 11 से 16 तक है। तो चलिए देख लेते हैं अगले पेज में। देखिए पूरे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, आपका 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कहता है शाम के समय, है ना, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो चलिए भैया, इसका उत्तर में आपको लिखना है, शाम के साय में उदास और काली नदी दिखाई देती है ना। शाम के साय में, देखिए उसका उत्तर लिखिएगा, शाम के साय में नदी, कौन सी नदी, गंगा नदी, नदी उदास काली सी चादर ओढ़े हुए, है ना, कौन सी, चादर ओढ़े हुए दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिख देना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा किसका, 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका इतना रहेगा, इसको कंप्लीट कर लो। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न कहता है दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो भाई अपने अनुसार ही आपको लिखना है। इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं, यही आपको इसका उत्तर लिख लेना है, ये आपके सामने रहेगा। इसका 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर होगा, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार जो है सहानुभूति और करुणा से भरा या संवेदनशील होना चाहिए। आप सीधा उत्तर इसका याद रख सकते हैं, संवेदनशील, है ना। तो दीन दुखियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा, संवेदनशील होना चाहिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, है ना, ऐसे आंसर कोई नहीं लिखे दिखाएगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो असली अलार्म कहाँ पे होता है, हमारे मन में होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है। तो आपके यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है, दादी की घड़ी की कहानी के अनुसार असली आराम जो होता है मनुष्य के अपने अंदर होता है, अपने मन में होता है। ये उत्तर आपको इसका लिख लेना है, ये आपका उत्तर इसका कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न हमारा कहता है, 14 नंबर का प्रश्न है आपका, गणगौर यानी कि गणगौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। किस क्षेत्र का लोक नृत्य है गणगौर भैया, मालवा क्षेत्र का, मालवा क्षेत्र का, है ना। इसका उत्तर आपको लिख देना है मालवा, है ना। किसकी जगह क्या लिख देना है, मालवा लिख देना है, आपका उत्तर कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट है आपका, योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं, है ना। योग के जो अति सूक्ष्म साधन है वो कौन कौन से हैं, है ना। और साथ ही आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। चलिए 14, 15, 16 का आंसर साथ में दिखा देता हूँ, जल का, पुष्प का, पर्वत का। तो चलिए हम देख लेते हैं इन तीनों का उत्तर साथ में। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गणगौर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है, और योग का अति सूक्ष्म साधन ध्यान, धारणा और क्या है, प्राणायाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका 16 नंबर का, इनके आपको तत्सम लिखने, तो जल का जल हो जाएगा, पुष्प का पुष्प, पर्वत का पर्वत, है ना, इस तरीके से, है ना। पठार लिख देंगे, पहाड़ लिख देंगे, इस तरीके से, है ना। ये तत्सम ही लिखे हुए हैं उनके पहले से ही। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं 17 से 22 तक भैया, 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे हमारे, है ना। तो देख सकते हैं आपके सामने है, पहला 17 नंबर का प्रश्न है, नेहरू जी अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की, है ना। नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की, है ना। 40-50 शब्दों में उत्तर लिखना है, 3 अंक है का है ना। देखिए आपके सामने इसका आंसर दिया जा रहा है भैया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगले पेपर की तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दो। ये रहेगा आपका 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। नेक्स्ट नंबर हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, मेघ बजे कविता, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है ना, किन किन बातों का उल्लेख किया है। 18 नंबर का प्रश्न आपका रहेगा। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ये रहेगा आपका 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर, आपकी स्क्रीन पर ये आपके सामने इसका उत्तर दिया गया है। ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर, वहां पे आपको चकाचौंधी की वजह से दिखेगा नहीं, इसलिए मैं नीचे इस तरीके से कर रहा हूँ, है ना। ये आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 19 नंबर का, सज्जनता, है ना, सज्जनता की पहचान कैसी होती है। तो इसका 19 नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं। देखिए वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इस तरीके से सॉल्यूशन लाने में, है ना। तो प्लीज़ लाइक करिया करें। सज्जनता की पहचान व्यक्ति के व्यवहार दयालुता से होती है ना। इस तरीके से इसका पूरा आंसर आपको लिख देना है, 40-50 शब्दों में लिखना है। ऐसे आंसर लिखोगे ना तो कोई नंबर नहीं काट सकता, कोई भी नंबर नहीं काट सकता भाई, है ना। ऐसे ही लिखना है बस। देखिए अगला नंबर है आपका 20 नंबर का प्रश्न है, मैत्री भाव जगत में मेरा, है ना, सब जीवों से नित्य रहे, इस पंक्ति का भावार्थ बताइए, है ना। इस पंक्ति का अर्थ क्या है, मैत्री भाव जगत में मेरा। चलिए 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिखा देता हूं। ये रहेगा आपके 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इस पंक्ति का अर्थ है से कवि कहना चाहता है कि वह संसार के सभी जीवों के साथ स्नेह और मैत्री का संबंध बनाए रखे, है ना। यही आपको कंप्लीट उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न कहता है, 21 नंबर का प्रश्न आपका है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की, है ना। तो देखिए इसका आंसर आपका स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए, है ना। ये रहेगा आपका
जवाहरलाल नेहरू ने गंगा को, है ना, गंगा नदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा और उसकी अनगिनत स्मृतियों का स्रोत माना है ना। इस तरीके से इसका पूरा कंप्लीट आंसर आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है पढ़ते समय, है ना, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे करता था। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, इसका पूरा सॉल्यूशन, है ना, ये भाई ये रहेगा। तो देखिए पढ़ते समय दीपू को शोरगुल करते हुए बच्चे, बर्तन धोने की आवाज़ें, ये सारे कुछ क्या है उसे परेशान करती थी। इसको बिल्कुल से याद रखना। दीपू से क्या करते थे लोग, ईर्ष्या करते थे दीपू से सभी लोग, है ना। ये आपका 22 का उत्तर हो जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर देना है भैया लाइक। अगला क्वेश्चन हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में रहेगा। 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है भैया, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आपका, देखिए प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखिए। आप कहाँ से लिखोगे भाई, मैं आपको बताता हूँ, उत्तर बताता हूँ यार, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर रहेगा किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए, है ना। किसी एक महापुरुष पर आपको जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर अंबेडकर, किसी एक पर लिखना है। तो मैं आपको जवाहरलाल नेहरू पे बता देता हूँ 10 लाइनें, है ना। तो किस तरीके से आपको लिख लेना है, सबसे पहले लिख देना है जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपको लिख देना है। सेकंड में आपको लिखना है, देखिए उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, है ना। इस तरीके से ये सारे के सारे आपको लिख देना है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी वो लाइटिंग पड़ती है तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ इसका स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए, है ना। मेरी कविता का मुख्य भाव आप अपने शब्दों में लिखिए। किस तरीके से लिखेंगे, ये रहेगा आपका, ये उत्तर आपका रहेगा यहाँ पे। देखिए आपकी ही पुस्तक की कविता है, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको पूरा आप याद कर लेना अच्छी तरीके से, है ना। मेरी कविता का मुख्य भाव कवि की गहन संवेदना और विचारों का प्रकटीकरण है, एक तरीके से, है ना। ये आपका कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे, दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए, है ना। दीपू की घड़ी कहानी के बारे में। तो 25वें नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये रहेगा आपके प्रश्न का उत्तर, ये रहेगा देखिए, है ना। दीपू की घड़ी कहानी में मुख्य पात्र कौन था, दीपू था, उसकी माँ और उसके पिताजी, है ना। इस तरीके से दीपू का है एक जिज्ञासु लड़का है ना, उसके बारे में घड़ी का बहुत महत्व था, है ना। इस तरीके से ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, अपने प्रधानाध्यापक को आपको 3 दिनों की छुट्टी के लिए क्या है, अवकाश के लिए पत्र लिखना है, एक तरीके से, है ना। तो ये रहेगा आपका इसका प्रश्न का उत्तर। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने कहा था ना कि बताऊंगा, तो ये रहेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर। देखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, इस तरीके से लिखेंगे। और शासकीय माध्यमिक विद्यालय जो भी है, जलासागर हो, टीकमगढ़ हो, छतरपुर हो या फिर मालवा हो, है ना। तो वो सारे कुछ आप लिख सकते हैं, निवाड़ी वगैरह, सागर, भोपाल जो भी है वो लिखेंगे। 3 दिनों की छुट्टी है तो आप आवेदन लिख रहे हैं। और मान्यवर फिर इस तरीके से लिखते हुए तारीख यहाँ पर वही लिखेंगे जिस दिन की छुट्टी आपको चाहिए। इस तरीके से स्पेस भी छोड़ सकते हैं, इस तारीख से इस तारीख तक, यानी कि 20 तारीख से 21 तारीख तक आपको 23 तक आपको छुट्टी चाहिए, है ना। देखिए आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र सीमा, छात्रा हो सकती है, सीमा हो सकता है, राहुल हो सकता है, छोटू, गोलू, मोटू जो भी हो सकता है ना। कक्षा 8वीं 7वीं, है ना, जो भी आप कक्षा है, रोल नंबर लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, और दिनांक जरूर से डाल दीजिएगा, है ना। तो ये हो जाते हैं आपके सभी प्रश्न कंप्लीट। 1 से लेकर के 26 तक मैंने आपके सभी प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपके हर एक सब्जेक्ट की, हर एक पेपर की तैयारी करवाने वाला हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना।